ये कहानी है बहुत बड़ी सिस्टर की कहानी है। ये दरअसल अपने भाई के साथ घर पे रहती थी। ये शादीशुदा थी। इनका जो पति रहता था वो टोक्यो में काम करता था, जो कि घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। तो इन्होंने डिसाइड किया था वो अपने भाई के साथ रहेंगी। तो वो कुछ ही दिन तक भाई के साथ ही रहती हैं। लेकिन एक दिन इनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अपने भाई के कमरे में चल जाती हैं बिना नॉक किए। अब ऐसा चीज़ देख जाती हैं कि जो काफ़ी बड़ा रहता था, मोटा बड़ा चीज़ रहता था, तो वो उन्होंने देख लिया था। ये देखने के बाद भैया इनकी तो हालत ही टाइट हो जाती है, अंदर से बहुत टाइट हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, नॉक करके जाना चाहिए, छोटा भाई नहीं है वो, अब बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, उसका भाई भी ना बहुत बड़ा खिलाड़ी था। यहाँ पर वो औरतों के साथ मीटिंग करता था, ख़ास करके औरतों के साथ। उसका कारण मैं बता देता हूँ। ख़ास करके वो औरतें होती थी जिनके पति जो हैं ऑफ़िस में लेट आते थे और वो अपने पत्नियों पे ध्यान ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उनका ध्यान भाई लड़का देता था, बहुत अच्छे से ध्यान देता था। तो उनके साथ क्या करता था ना, औरतों के साथ मीटिंग करता था। मीटिंग में थोड़ी-सी गहराई होती थी। मीटिंग करते-करते भाई एक होटल में चले जाते थे। अच्छा मीटिंग होता था इन लोगों का, होटल वगैरह में मीटिंग होता था। अब आप समझ सकते हो भैया होटल में क्या होता था। औरतों का ध्यान रखता था अच्छे से, जो कि पति नहीं ध्यान दे पा रहे थे, तो उनका ध्यान ये देता था। तो एक दिन जब ये घर पे लेट आता है तो उसकी बहन कहती है, तुम कहाँ थे? अब कैसे बताए कि औरतों के साथ मीटिंग कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है लेट तो हो ही जाता है। ये काम ही 4-5 मिनट वाला थोड़ी ना है। थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा-आधा 1-1 घंटा लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी बहन मेरे लिए क्या तुम वो बचपन में जो हम लोग खाते थे, क्या तुम मेरे लिए वो बना दोगे? तो उसकी बहन काफ़ी सोचती है, कहती है चलो ठीक है यार, तुम्हारे लिए बना ही देती हूँ। तब तक इसके पति का कॉल आ जाता है। कहती है मैं तो बहुत बढ़िया, तुम बताओ अपना कैसे चला रहे हो अपना काम? हाथों से कि कुछ से? ये सारी चीज़ें जो है उसका भाई सुन रहा था, सब कुछ उसको पता था। एक दिन क्या होता है, जब उसकी बहन सो रही थी तो वो उसके कमरे में चला जाता है। हमें कहानी फ्लैशबैक की दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो उसका भाई जो है पूछता है किससे बात कर रही हो? तो यहाँ पर वो जो है अपने दोस्तों का फ़ोटो दिखा देती है। अगर आपने फ़ोटो में ध्यान से देखा होगा तो जो चश्मे वाली लड़की थी वो वही लड़की थी जिसके साथ इसने बढ़िया से मीटिंग किया था। ये देखने के बाद हैरान रहता है लड़का। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहन आ जाती है, कहती है तुम अभी तक जग क्यों रहे हो? तो यहाँ पर वो बताता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उसकी बहन पूछती है क्या तुम मेरे साथ कल मार्केट घूमने चलोगे? मुझे शॉपिंग करना है। तो लड़का मना कर देता है, कहता नहीं मुझे कुछ और काम करने जाना है, मेरे पास बिज़ी है मैं, बहुत काम है मेरे पास। बिज़नेस काम करता है लड़का। अब आपको तो पता ही होगा कौन सा काम कर रहा है ये। बिज़नेस इसका काफ़ी लाजवाब कर, मतलब ऐसा बिज़नेस होना चाहिए। यही तो बिज़नेस का मेन पर्पज़ है। इससे अच्छा क्या भी बिज़नेस है, सब कुछ मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और वो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑन अब इस बार होटल में नहीं बल्कि सरेआम होगा। सरेआम मीटिंग करते हैं ये बढ़िया से, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया से। ये लड़की जो औरत रहती काफ़ी खुश रहती है उससे। ज़ाहिर-सी बात है लड़का थोड़ा जवान था तो खुशी दे ही दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने दोस्तों से बताती है कि भाई एक लड़का है जो खुशियाँ दे देता है, और उसी उसी फ्रेंड में शामिल रहती है उसी की बहन भी। तो यहाँ पर वो जो दरअसल गलती हो जाती है, उसने फ़ोटो ही दिखा देती है। अब उसकी बहन देख कर के हैरान हो जाती है, कहती है ये तो मेरा छोटा भाई है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड को नहीं बताती है। ये अपने तक ही रखती है कि मेरा भाई जो है ये सब करेगा तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए नहीं बताती है। अब एक दिन जो है वो मीटिंग कर रहा था, तब तक जो है इसकी एक क्लासमेट रहती है, वो देख जाती है। कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर लड़की कहती है चलो मेरा घर काफ़ी नज़दीकी है, तुम मेरे घर चलो, हम लोग वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। तो लड़का जो है उसके घर पे आ जाता है। तो उसकी मम्मी बाहर आ जाती हैं, तो मम्मी से कहता है, ये लड़की कहती है कि मम्मी आप उसके लिए चाय बना लीजिए। तो उसकी मम्मी देख के हैरान रहती है, कहती है हाँ बेटा मैं बना देती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तो लड़की जो है वो फ्रेश होने अंदर चली जाती हैं। अब उसकी मम्मी लड़के के पास आ जाती हैं, कहती हैं बेटा चाय पियोगे या दूधू पियोगे? मतलब दूधू मतलब बहुत अच्छा दूधू इनके पास रहता है, क्योंकि इनके गाय गाय भैंस थी, तो ऑफ कोर्स दूधू पिलाना चाहती है, तो दूधू पी लेना चाहिए, बेस्ट है उनके लिए।